कहानी लेस्ला नाम की महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है और अमेरिका में रहती है। अपने बचपन में वह एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अगवा की गई थी और एक ग्लास डोम के अंदर बंदी बनाकर रखी गई थी। बचने के बाद उसे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वॉल्टर ने गोद लिया था। लेस्ला अपनी गोद लेने वाली माँ की मौत के बाद ग्रेनोस लौटती है। यह वही जगह है जहाँ उसका बचपन में अपहरण हुआ। उसका इरादा सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल होना और जल्द से जल्द वापस लौट जाना है, लेकिन ग्रेनस में कदम रखते ही लेस्ला को एक और भयानक घटना का सामना करना पड़ता है। वहां पहुंचने पर वह अपनी बचपन की दोस्त लुइस से मिलने जाती है और अगले ही दिन लुइस उसे मरी हुई मिलती है। लेस्ला को लुइस की लाश उसके बाथटब में मिलती है। साथ ही लुइस की 6 साल की बेटी एलिशिया भी लापता है। यह वाकया लेस्ला की अतीत की यादों को कुरेद देता है। लेस्ला को याद आता है कि जब वह बच्ची थी तब उसे ऐसे ही एक कांच के बॉक्स में बंद किया गया था। उसने अपने अपहरणकर्ता को एक ही नाम दिया था। उसे एक बेचैनी महसूस होती है, जैसे एलिशिया के लापता होने और उसके साथ बचपन में हुए हादसे के बीच कोई कड़ी हो। वो एलिशिया की तलाश में शामिल हो जाती है। इस काम में वॉल्टर उसका साथ देता है। हालांकि लेस्ला और वॉल्टर को इस केस के चीफ पुलिस ऑफिसर थॉमस के साथ काम करने में मुश्किल होती है, जिसके जांच के तरीके वॉल्टर के पुराने तरीकों से अलग हैं। जांच के दौरान उन्हें एक पुराने खदान के पास एलिशिया के कपड़े मिलते हैं, जिससे साफ हो जाता कि यह कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं है बल्कि अपहरण है। शक एलिशिया के पिता और फिर कुछ बिल्डरों पर जाता है जो हाल ही में घर की छत पर काम कर रहे थे, खासकर मैक्सिम नाम के एक युवक पर, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि वो निर्दोष हैं। फिर लेस्ला की शक की सुई थॉमस पर घूमती है, पर बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ लुइस के साथ अपने अफेयर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब लेस्ला को पता चलता है कि उसे गोद लेने वाला पिता वॉल्टर ही असली अपराधी है, वही एक ही जिसने उसका बचपन में अपहरण किया और अब एलिशिया को भी उसी तरह बंदी बना रखा है। थॉमस को जब सच का एहसास होता है वह तुरंत वॉल्टर के घर पहुंचता है। खोजबीन करने पर उसे लेस्ला और एलिशिया मिल जाते हैं और आखिरकार थॉमस दोनों को बचा लेता है।